बॉडी एक्सरसाइज कराइए जिससे कि वो बर्न हो जाए और हमारे बॉडी के अंदर हमेशा मेंटेन रहे उस ग्लूकोज के लेवल को। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही खतरनाक भी है। उसको मेंटेन करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमको बॉडी एक्सरसाइज में रखना है। बॉडी को मेंटेन रखने के लिए कम से कम, इससे बचने के लिए कम से कम आपको वॉकिंग करनी चाहिए, आपको हल्का रनिंग करना चाहिए, जिससे कि वो ग्लूकोज, या कोई भी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है जो ऑफिशियल वर्क ज्यादा करते हैं, उनको मॉर्निंग टाइम पे कम से कम टहलना चाहिए और स्लो फास्ट रनिंग करने का प्रयास करना चाहिए। इट मींस कि हल्की रनिंग करने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टोरिंग जो ग्लूकोज है, जो ग्लाइकोजन है, उसको हमारी बॉडी रीयूटिलाइज कर ले, जिससे कि वो जगह खाली हो जाए जहां पे उसको दोबारा स्टोर करने की कैपेबिलिटी बने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये ग्लूकोज जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि ऐसे पर्सन, या इसकी शुरुआत कैसे होती है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इमेजिन करिए कि 2-4 लोग हैं, पर डे मिलते हैं, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद ये प्रक्रिया क्रमिक रूप में चलती रही, और एक समय ऐसा आया कि एक पर्सन ने कहा कि हम कल से चीनी वाला चाय या कुछ ऐसे जो स्वीट्स बने हुए हैं जिसमें चीनी प्रेजेंट होती है उसको हम फीड नहीं करेंगे। तो अगला पूछता है कि क्यों नहीं फीड करेंगे? कि हमारा शुगर लेवल अब बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन वो अदर चीजों की पे नहीं सोच रहा है कि हमने ऐसी क्या एक्टिविटीज की थी जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है, या शुगर लेवल की ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये नहीं सोच पाता है। लेकिन उसने चाय लेना बंद कर दिया, उसने शुगर, इसमें डायरेक्ट शुगर लेना बंद कर दिया। लेकिन जब ये सारी प्रक्रिया हो गई तो उसके साथ जो दूसरा वाला था वो भी एक समय बाद ये कहता है कि अभी हम भी चीनी वाला चाय या खासकर डायरेक्ट शुगर नहीं लेंगे, वो हमको भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। अब तीसरा भी यही कंडीशन में आ रहा है, वो भी सोचा कि 2 लोग छोड़ के हम भी नहीं पिएंगे, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन चौथा ये सोच रहा है कि जब ये तीनों छोड़ चुके हैं तो हम भी अब चीनी या डायरेक्ट शुगर नहीं लेने का प्रयास करेंगे। अब जिसके चौथे को कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोच कर छोड़ दिया कि हमको नहीं लेना है, उसने सोच कर छोड़ दिया वो चावल नहीं खाना, हमको उसने सोच कर छोड़ दिया कि हम भी डायबिटिक हो जाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे। और वो नाता तोड़ लेता है उस ग्लूकोज से जो हमारी बॉडी की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एनर्जी के लिए, या उस ग्लूकोज को की जो हमारी बॉडी की एज ए फ्यूल मटेरियल के रूप में रिक्वायरमेंट होती है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आता है कि चौथा पर्सन भी ये सोचता है कि हम भी शुगर पेशेंट हो जाएंगे तो हम भी चीनी या सारी ऐसी चीजें, शुगर बेस्ड चीजों को हम खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो ये कहता है कि आप उतने अमाउंट में ही ग्लूकोज लीजिए जिसको हम कन्वर्ट कर ले, या हमारी बॉडी जितनी कैपेबल है उसको रखने की, उसको वो आसानी से यूटिलाइज कर ले। ठीक, तो इस तरीके से यदि ये कर पा रहे थे तो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली जब ये सोचता है कि इसने ये चीनी खा ही नहीं रहा है, ये शुगर ले ही नहीं रहा है और इस तरह की काम कर ही नहीं रहा है, तो वो भी बीटा सेल जो पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो धीरे धीरे उसके अमाउंट को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो पैनक्रियाटिक सेल, जिसको हम बीटा सेल के नाम से जानते हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म कर देती है। जो हेल्दी पर्सन ये सोच कर नहीं खा रहा था कि हम भी हो जाएंगे, वो अल्टीमेटली वो भी जाकर शुगर पेशेंट की कैटेगरी में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल तरीके से, थिंकिंग बेस्ड तरीके से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और वो भी अल्टीमेटली शुगर पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है।